जय माता दी दोस्तों यारो भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप बहुत ज्यादा परेशान है उसके पढ़ाई को लेके, लेकिन आपका जो बच्चा है वह पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल परेशान है कि आखिर होगा क्या हमारे बच्चे का। आपका बच्चा दूसरे कामों में तो आगे रहता है, खेलने कूदने में आगे रहेगा, बाकी घूमने फिरने में है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो पढ़ाई से दूर भागने लगता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में लगने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिए, देखिए। अगर आपका बच्चा ऐसा है कि मतलब वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, आप उसको हर एक चीज की सुविधा दे रहे हैं, आप अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, अच्छी स्कूल दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, कॉपी ताप बस्ता सब, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है ना तो पढ़ाई से दूर भागने लगता है। आप लोग को खुद समझ में नहीं आता कि आखिर जो हमारा बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है, ऐसी क्या कमी रह गई? तो देखिए, कमी कोई नहीं है उसका। अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता तो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, जो कि हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिए, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का यह उपाय ध्यान से सुन लिया ना तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं, हम लोग आपको क्या बताते हैं, उपाय बताते हैं। ठीक, तो देखिए, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको जानना होगा। देखिए, जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उस कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे गुरुदेव की कथा में भक्त आते हैं, यह आपको भी पता है। और जितने भी गुरुदेव की कथा में भक्त आते हैं, एक चीज और आपको पता होगी कि वो लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा मनोकामना अपनी गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। सब लोग अपना अपना पत्र लिखते हैं गुरुदेव को, और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना कहां गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए, भक्त आए, और वो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी, लेकिन ज्यादातर लोगों की एक ही मनोकामना थी कि गुरुदेव जो हमारा बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। गुरुदेव हमारा बच्चा है, वो बाकी कामों में तो रहता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ठीक, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जब जाके किया, जैसे बताया, 2 से 3 उपाय बताए और जाक लोगों ने उपाय करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही लोगों ने उपाय स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया तो मात्र विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जैसे ही गुरुदेव की कथा में वापस आए, उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन यह वाला जो पत्र था ना, यह गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका मन पढ़ाई में लगने लगा है, और वह दिन रात पढ़ता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका मन जो है तो पढ़ाई में लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, अलग अलग तरह के उपाय हैं। अब क्या करते हैं,
देखिए जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। 3 बूंद शहद का उपाय है। अब 3 बूंद शहद से करना क्या है आपको। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल। अपने बच्चे से ही कराना है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद शहद मिला देना है। अब देखिए सबसे पहले जो 1 लोटा जल है वो काहे का जल होना चाहिए। वो होना चाहिए जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसके लोटे में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। तांबे के लोटे में आपने ले लिया जल। अब तांबे के लोटे में जल के साथ साथ आपको करना क्या है, उसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, ठीक। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। ले लिए। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 2 से 3 बूंद आप शहद मिला लीजिए, ठीक। शहद भी ले लिया। अब शहद के बाद अपने बच्चों को भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर जैसे ही आप भेज देंगे तो उनको क्या बोलना है, जैसे शिव मंदिर पहुंच जाएंगे उनको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा करके क्या हो जाए, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़ा हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने बच्चे को बोलना है कि तुम रुका माता का नाम लेके। किसका, एक माता है तुमका माता, तो उसको बोलिएगा कि तुमका माता का नाम लेके क्या करते, चुपचाप अर्पित कर दे। वहां कहा, शिवलिंग के ऊपर बस, और अर्पित करके चुपचाप घर आ जाए। पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम रुका माता का नाम लगातार लेते रहते यह उपाय कर देता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना वश रूप से पूरी होती ही होती है। और जो बच्चा आपको लगता है कि पढ़ाई में कमजोर है वह पढ़ने भी लगता है, ठीक। यह तो था हमारा कौन सा, यह था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, ठीक। अब दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, अभी आपको करना क्या है इस उपाय में, यह उपाय जितने भी माता पिता हैं ना उनको यह उपाय करना है। अब आपको देखिए जो बच्चे होते हैं उनका मैं जानता हूं उनका मन किसी भी पूजा पाठ या उपाय में नहीं लगता, तो आप उन उपाय करके उनका जो पढ़ाई का मन है वो कैसे लगवाए। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल जब आप लेंगे तो देखिए कोई सा भी लाल फूल ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपका मन हो ना, आप वही गुलाब का मतलब लाल फूल आप ले लीजिए, ठीक। ले लिए। अब शाम के वक्त आपको करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में होता है ना, घर में आपकी जब पूजा पाठ होता है ना, तब आपको ये उपाय करना है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फोटो होना अति आवश्यक है इस उपाय में। अगर माता सरस्वती की फोटो आपके घर में है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप बाजार से खरीद के लाइए और माता सरस्वती को आप अपने घर में स्थान दीजिए, ठीक। दे दिए। देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने दे दिया, शाम के बाद जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो ना, तो एक लाल फूल आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है। और जैसे ही आप माता सरस्वती को अर्पित करेगी जैसे ही, तो आपको करना क्या है, आप माता से उसको औषधि के रूप में मांगना कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक। अब क्या होगा, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद क्या है, चुपचाप आप अपने काम धाम में चले जाइए। जब आपका बच्चा क्या करे, खाना पना खा के सो जाए। क्या करे, जब आपका बच्चा खाना पना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे आपको 3 बार फेर देना है बस। और फिर वही फूल आपको कहाँ रख देना है, जब भी आप अपने पूजा घर
में रख दीजिए। जब भी आप अपनी सामग्री बहाते हैं बहते जल में, तो उसको बहर दीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती है और उसका जितना भी दिमाग दूसरी चीजों में लगता है वो वहां से ना लग के उसका केवल और केवल मन पढ़ाई में लगने लगता है।